वाल्मीकि उपवन पे जो 26 सृष्टि से हमने दोबारा से योगामृत का आदि शंभु किया। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दूसरे प्रचेतावार में हम बैठे हैं। सोच बनाई थी हमने कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जो शिक्षाएं हैं, जिनसे हम बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं, पूरी कौम में, पूरे संसार में उस परमेश्वर का नाम तो लिया जाता है। कहीं आदि कवि कहा जाता है, कहीं कमलेश्वर कहा जाता है, कहीं करुणा सागर कहा जाता है, किसी ने उसे यहोवा कहा, किसी ने उसे वल्ला कहा और किसी ने उसे वाहेगुरु कह के संबोधन किया। मगर सबसे जरूरी चीज होती है माँ बाप को नजर आना, माँ बाप के घुटने दबाना, पांव छूना। इससे भी बड़ा होता है कि माँ बाप की बात मानना। हम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दादा दादी के पांव छुएंगे और मोहल्ले में भी निकलेंगे, गांव में जो भी बड़ा बुजुर्ग मिलेगा सबको चाचा जी, ताया जी पांव छुएंगे, मगर मानेंगे किसी की नहीं। सारा दिन उन्हीं गलियों में आवारा घूमेंगे। तो वो पांव छूने के बाद भी जो आशीर्वाद मिलता है वो दिल से नहीं मिलता। जो आवारा घूमता है उसको दिल से आशीर्वाद नहीं कोई देता। उस आवारा घूमते को कोई ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा भी ऐसा बने, सबके पांव छूता फिरे। अब सोचो, जिसका बच्चा सुबह 7 बजे निकलता है और जलंधर पहुंचता है, कपूरथले पहुंचता है कॉलेज में, जिसका बच्चा रोजगार के लिए निकलता है, उसके पास समय है सबके पांव छूने का? अब उन दोनों में से किसको चुनेंगे? किसको अच्छा मानेंगे? माँ बाप। माँ बाप के दिल को, माँ बाप के कलेजे को किससे ठंडक मिलती है? वो जो दिन भर गलियों में घूमता, सबके पांव छू रहा है, जहां वो जो सुबह निकलता है अपने काम पे, चाहे उसका काम अभी पढ़ाई चल रही है, चाहे कमाई कर रहा है, जो अपने काम पे समय पे निकलता है, माँ बाप तो उसे देख के खुश होते हैं। और माँ बाप भी नहीं, अड़ोस पड़ोस भी, हमारे आसपास के लोग भी उस बच्चे की मिसाल देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मेरा बच्चा भी ऐसा ही बने, हमेशा अपने काम में रहे। और यही जीवन का सबसे बड़ा, पहला हमारा जो जीवन का जो कर्म है वो यही है सबसे बड़ा। छोटे पक्षियों को भी हम देखते हैं, वो भी निकलते हैं, दाना चुगते हैं, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, सबको दाना देते हैं। बेटे बिठा लो, पीछे बिठा लो। शेर शिकार करता है, बहुत जान लगती है, खुद भी खाता है, बच्चों को भी देती है। और आदमी का भी पहला कर्म
अपने दायित्व, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है, अपनी जिम्मेवारी। वो यही सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, उनकी शिक्षाओं में है। तो हम एक एक शिक्षा पे आगे बढ़ेंगे, हर बार कोशिश करेंगे कि उस परमेश्वर ने जो खुद अपने हाथ से जो लाइनें लिखी हमारे लिए, जिसको लोग आप कह सकते हैं गुरबाणी कह सकते हैं, महावाक्य कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं, वो जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने हमारे लिए लिखा, हमने उसमें से कितना जो हमने अभी तक हमने चुना है और कितने पे अमल किया। मेरा 40 साल का अनुभव हो गया घूमते फिरते। पहले 20-25 साल तो पढ़ाई लिखाई में गए, 40 साल में इसी काम में घूम रहा हूं, देश में भी विदेश में भी। और मैंने घूमते हुए जो पाया, ये देखा कि हमने केवल वाल्मीकि नाम याद रखा है, उनकी कहीं एक बात भी हमने याद नहीं रखी। कहीं भी जहां भी मैं गया हूं, बड़े बड़े शहरों में, जो बड़े पढ़े लिखे शहर कहे जाते हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर हैं, बॉम्बे जैसे शहर हैं, पूना जैसी जगह है, उन जगह भी केवल वाल्मीकि नाम याद है लोगों को। और जहां वाल्मीकि तीर्थ था अमृतसर, वहां भी, जहां ढेरों संत हुआ करते थे वाल्मीकि तीर्थ में, अभी भी हैं, उसके आसपास के गांव, उसका शहर, वहां भी लोगों को केवल वाल्मीकि नाम पता है, शिक्षाओं का नहीं पता भी कहा क्या ईश्वर ने हमारे लिए। जो माँ बाप हमें कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो भी कहें, चाहे हंसकर कहें, प्यार से कहें या गुस्से से कहें, वो कहते हैं हमारा जीवन अच्छा कैसे होगा। उनके गुस्से में भी प्यार होता है, तड़प होती है कि मेरा बच्चा अच्छा जीवन कैसे जिएगा। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने जो कहा, उस पे हमने गौर ही नहीं किया, कभी खोजा ही नहीं, ध्यान ही नहीं किया। क्या किया हमने? कभी इकट्ठा हुए साल में एक बार, इकट्ठा हुए और भजन पार्टियां बुलाते हैं जो शादियों की तरह गाती हैं, खड़े होके गा रहे, बड़े बड़े वो ड्रम सेट लगा रखे हैं। यानी आदमी जितनी शांति घर से लेके आता है, वो शांति भी उसकी खत्म हो जाती है। नहीं तो ऐसी जगह आदमी आता है भी 2 पल बैठेंगे परमेश्वर के चरणों में तो मन को शांति मिलेगी। मगर हमने वाल्मीकि अनंत ऐसे बना दिए कि वहां आके आदमी की शांति खत्म हो जाती है, वो अशांत हो जाता है। और यहां हमारा सारा जोर लंगर पे लगा होता है भी खाना कैसे होगा। मैं योगी मां पर्व में बात कर रहा था जम्मू वालों की। जिस दिन वाल्मीकि प्रगट दिवस होता है, सुबह 5 बजे हलवाई लग जाते हैं उनके, और उन्होंने सारे शहर में बोल रखा होता है कि नाश्ता भी हमारे यहां होना है, दोपहर का खाना भी यही होना है, रात का भी यही होना है, और कुछ नहीं होना है। और कोई सब्जी दोबारा नहीं बनेगी, दोबारा नई सब्जी बनेगी दूसरी। ये नहीं कि दिन में चने बना लिए तो दोबारा फिर चने बन जाए ना, फिर कोई और सब्जी बनेगी। बड़ा हैरान हुआ मैं भी, इनका जोर किस चीज पे लगा हुआ है। ये तो जानवर का काम है, जानवर पेट पालने पे जोर देता और कुछ नहीं करता। इंसान होना तो अलग है, उसका तो कुछ अलग जोर होना चाहिए। और महापुरुषों ने कहा यही था, उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं, अपने मुख से जो उनके निकला है,
वो यही था कि उसे आदमी सीखे, अमल करे और अच्छा जीवन जिए। हमने उसको छोड़ दिया, प्रसाद बनाया, मत्था टेका, और कई तो मूर्ति के मुंह में भी लगाते हैं, और फिर खुद खाया और फिर उस प्रसाद के लिए लड़ाई कर ली कि मेरे घर नहीं गया, मेरे घर नहीं गया। जो भी खाना आप खाते हो वो कितना समय रहता हमारे शरीर के साथ, कितने समय हमारे शरीर को ताकत दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। 12 भी नहीं होते। अभी खाएंगे 1 बजे, रात को फिर भूख लग जाती 7 बजे। 6-7 घंटे बाद ही भूख लग जाती है। ये चीजें नहीं थी, वो चीजें थी कि हम एक बात सुन लें और वो दिमाग में पड़ जाए और वो बात हमारा जीवन बदल दे, पूरा जीवन। असली प्रसाद वो है। कभी आपने देखा होगा गुरुद्वारे के बाहर, और वैसे भी शादी का कार्ड भी छपे अगर, तो वहां लिखते हैं वो एकमकार सतगुरु प्रसाद। इसका अर्थ समझा कभी? भी जो सतगुरु की बातें हैं वो प्रसाद है असल में, नहीं तो वो लिखते लंगर प्रसाद। वहां लिखना चाहिए था एकमकार लंगर प्रसाद, पर उन्होंने वो गलत नहीं लिखा, उन्होंने ठीक लिखा कि सतगुरु प्रसाद। हम उस तरह से समझते नहीं। तो हमने इसकी एक शुरुआत की। अब हर जो भी प्रचेतावार को जब भी हम बैठेंगे, उस परमात्मा की कही हुई एक एक बात पे विचार किया करेंगे, किसी एक बात पे, क्योंकि एक बात ही समझ लेना बहुत बड़ी बात है। तो आज हमने निश्चित किया था पिछली बार कि वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। हम इसमें बहुत दुखी रहते हैं। जन्म के साथ ही हमारे माँ बाप पंडित के पास भाग लेते हैं, दादी नानी भाग लेती है कि जी बच्चा हुआ, और पंडित कहता कितने बजे हुआ? इतने बजे हुआ। दिन क्या था? ये दिन था। वो सारा लिख के वो उसकी पहले से ही किस्मत लिख देता है। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये वैसा नहीं होगा, और हम उसको मान लेते हैं। और किसी किसी के जीवन में क्या लिख देता है वो, कि वो दिन जो था जिस दिन ये पैदा हुआ ना, वो दिन अच्छा नहीं था और ये बच्चा मंगलीक होगा। दुनिया में 200 देश है, 200 देश, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा जैसे 200 देश है। 200 देशों में केवल भारत है जहां मंगलीक पैदा होते, पूरी दुनिया में मंगलीक नहीं होते। उसी समय, उसी दिन दुनिया में बच्चे तो पैदा होते ही हैं, मगर इस वहम के साथ पैदा नहीं होते। ये वहम नहीं उनके अंदर जाता कि ये मंगलीक है। फिर उसके लिए लड़का लड़की भी वैसे ही ढूंढोरी करे, मंगलीक, नहीं तो ये मर जाएंगे, नहीं तो शादी नहीं चलेगी। और शादी आती है, फिर पंडित के पास पहुंच जाते हैं कि जी ये जन्म पत्री मिला दो। जन्म पत्री मिल जाती है, मगर 2-3 महीने भी नहीं गुजरते, पूरी एक गठरी होती है, पूरी एक टोकरी भरी होती लड़की के पास शिकायतों की कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। हमें डंडा लेके उस पंडित के पास जाना चाहिए, तुमने तो 36 के 36 में लाए थे, और लड़की तो गठरी भर के शिकायतें लेके आई है। अब बता कहां है? मगर हम उसमें जी रहे। मैं अभी भी बात कर रहा था सुरेंद्र से, और आपको भी कई बार पहले भी मैंने कहा
शायद यहाँ लिख के भी लगाया हुआ है। एक विद्वान ने कहा है कि जोर से बोलने वाला, चीख चीख के बोलने वाला खतरनाक नहीं होता, जो कान में बोलता है वो खतरनाक होता है, जो कान में बात डालता है। ये कान में डाला जाता वहम, पाखंड। जयकारा क्या लगाते हैं कि जो बोले सो निर्भय। निर्भय मतलब कि जिसको कोई डर नहीं, मगर सारी उम्र डरे रहते हैं, सारी उम्र डरे रहते हैं। और ये डर डालता कौन है? ये डर डालता है पंडित, जिसके पास हमारी दादी नानी जाती जबरी कि लो जी बच्चे का नाम निकाल दो। और नाम भी कैसे निकालते थे? अगर बच्चे का नाम मां से निकल आया और हमारा बच्चा है तो करे इसका नाम मंगतू रख दो, मंगा रख दो। और अगर ठाकुर का निकला है, किसी जाट का निकला, फिर करे मंगल रखना। अब ये मंगल सिंह होगा, अब ये मंगानी होगा। हम जीवन भर उसी में रहते हैं। मगर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि ये बात दिमाग से निकाल दो। वो कहते हैं कि तुम निकाल दो दिल दिमाग से कि तुम्हारी कोई किस्मत है। तुम्हारी कोई किस्मत नहीं, तुम जो चाहो वो बनो, तुम जो चाहो वो बनो। अब हमारे देश के ग्रंथों में तो लिखा हुआ था कि लड़की पढ़ नहीं सकती। आज भी है, आज भी बहस चलती है कि लड़की को वेद नहीं पढ़ने देने, वो ग्रंथों को नहीं पढ़ेगी। कई धर्मों में गुरु नानक देव जी कह गए थे कि सो क्यों मंदा आखिए जिन जमे राजान, पर आज तक किसी लड़की को काल तख्त की ग्रंथी नहीं बनने दिया, आज तक नहीं बनने दिया। लड़कियां डॉक्टर तो बन गई, लड़कियां जज तो बन गई, लड़कियां पायलट भी बन गई, अब तो एयरफोर्स की पायलट भी बन गई लड़कियां। मगर उनको धर्म में नहीं बैठने देते, कह रहे तुम ऊपर नहीं बैठोगी, तुम नीचे ही बैठोगी। ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारे बारे में भी लिखा था कि ये जो शूद्र है, अछूत है, इनको स्कूल के करीब से भी नहीं निकलने देना। और अगर ये किस्मत होती, अगर ये लिखा हुआ पत्थर की लकीर होती, अगर ये लिखा हुआ ईश्वर का होता, तो बाबा साहब अंबेडकर 32 डिग्री ले सकते थे। अगर ये ईश्वर का विधान होता, अब ईश्वर का विधान है कि सूरज पूरब से निकलेगा, हमें पूरब से दिखाई देगा, तो कभी बदला आज तक? कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती। ईश्वर का विधान है अगर कि दिन में 24 घंटे होंगे, सर्दी में भी गर्मी में भी, जब तूफान आएगा तब भी, जब बारिश आएगी तब भी, जब मौसम सुहाना होगा तब भी 24 घंटे होंगे, वो सबके पास होंगे। इसी 24 घंटे में आपने सोना भी है, इसी 24 घंटे में आपने अपने घर के इंतजाम भी करने हैं, इसी 24 घंटे में स्कूल कॉलेज भी जाना है, इसी 24 घंटे में नौकरी करनी है, इसी 24 घंटे में वहां से लौट के अपने अड़ोस पड़ोस के सुख दुख में भी जाना है, इसी 24 घंटे में अपने बच्चों को समय देना है। सारी दुनिया के पास 24 घंटे हैं, सबके पास। जिस लड़की के बारे में कहा गया कि ये बराबर नहीं बैठ सकती, इसके पास अकल नहीं, उसको भी 24 घंटे दिए ईश्वर ने। और हमें भी दिए, जिनको कहा कि तुम केवल गुलाम रहोगे और कुछ नहीं रहोगे, हमें भी 24 दिए। और ये बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने अपने हाथ से लिख दी कि ऐसा विचार करके, हम सोचते ना हमेशा, वो करे ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि तेरी कोई किस्मत है और वो बदल नहीं सकती,
तू गरीब ही रहेगा, ये बदल नहीं सकता। बदल सकता है तू मेहनत कर, हिम्मत कर, और बदल रहा है। जहां जहां हमने बात की, जहां जहां हम लोगों को ये हौसला देते, ये हिम्मत ही बढ़ाता और कुछ नहीं। ये मंत्र नहीं है ईश्वर का कि इसको रट लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये हिम्मत है। जैसे कई बार घर जाते ना तो रास्ते में किसी ने नाली खोद दी और बच्चा कूदने से डरता है, डरता मैं गिर जाऊंगा। आप थोड़ा सा हौसला बढ़ाते कि कुछ नहीं, ऐसे कदम आगे बढ़ा। वो एक बार जब आपने उसको ऐसे करा दिया ना, कूद गया, फिर दिन में 10 बार उसे भेजो, जा ये चीज ले आ, वो ले आ, कूद लेता। उसे पता भी नहीं कूद जाऊंगा। हिम्मत बढ़ाती है। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी आपके गिरे हुए हौसलों की हिम्मत बढ़ाते हैं। वो जब पखंड ज्यादा हुए तब उन्होंने कहा कि तुम इस पखंड में ना पड़ना, तुम अपनी किस्मत खुद बनाना। किस्मत कैसी चीज है? एक खाली पेज की तरह, खाली कागज की तरह, खाली कागज की तरह। जैसे बच्चों को खाली कागज मिलता है पेपर के दिनों में, जब पेपर देने जाते हैं तो टीचर उनको खाली कागज देते हैं, जिसको आप कहते हैं आंसर शीट, खाली। और सबको खाली मिलती है बराबर। सारे बच्चे बैठे होते हैं, अमीर का भी, गरीब का भी, गोरा भी, काला भी, लड़का भी, लड़की भी, सब बराबर बैठे होते हैं। सबको एक जैसा पेज, एक जैसा साइज। जैसे 24 घंटे सबके बराबर, वो पेज भी सबका बराबर होता है। और टीचर कहता अब लिखो। शांति बना के रखता है एक टीचर भी, कोई बोलेगा नहीं, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लिखो भी जो जो तुमने अपने जीवन में 1 साल की क्लास में जो तुमने सीखा वो लिखो। जीवन भी यही है, एक कोरा कागज है जीवन। जो हम अपने जीवन में जितनी मेहनत करते हैं, जितना पुरुषार्थ करते हैं, हमारा जीवन उतना खुशहाल होता चला जाता है। और अगर हम केवल लेटे लेटे सोचते रहे, जैसे कई श्लोक हैं ऐसे भी इस देश में, मैंने कहा ना ग्रंथों में बड़ी उल्टी बातें भी लिखी हुई हैं। एक आदमी ऐसे एक सत्संग सुनने चला गया, पत्नी से कहा भी सत्संग हो रहा रात को लेट आऊंगा। वो करे जी कोई बात नहीं। पत्नी को भी अच्छा लगा, भी बुरी संगत में नहीं जा रहा, सत्संग सुनने जा रहा है। सत्संग सुन के आया, रात को लेट आके सो गया। सुबह काम पे जाना था, उठा नहीं। पत्नी ने सोचा भी शायद लेट आया, रात सत्संग सुना, थोड़ा लेट उठेगा, थका होगा। पत्नी ने भी नहीं उठाया, वो अपने काम में लग गई। मगर जब चाय पानी नाश्ता तैयार हो गया, फिर पत्नी ने जाके हिलाया कि उठो चाय पी लो, काम पे नहीं जाना। वो करा ना, रात सत्संग से तो मेरी आंखें खुल गई, काम कुम की तो जरूरत ही नहीं रही अब। वो करी ऐसा कौन सा सत्संग सुन लिया, कौन सी आपको उन्होंने कोई हीरे जवाहरात दे दिए, कौन सी पोटली बांध के दे दी कि अब काम पे नहीं जाना। मजदूर आदमी हैं हम, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। करा ना, सत्संग सुन के आया हूं, संतों ने वहां बोला है, जो संत बोलते पखंड फैलाते हैं। करा संतों ने कहा कि सांप को कोई काम नहीं करना पड़ता, चिड़िया को कोई काम नहीं करना पड़ता, एक कीड़ा पत्थर के अंदर होता है, ईश्वर उसको भी दाना देता है, वो ईश्वर सबको देता, वो मुझे भी देगा। वो औरत ने 2-4 बातें की होंगी बेचारी ने, मगर उसे लगा ये अब समझाने के लायक नहीं है, अभी ताजा ताजा गुमराह होके आया है, इसको सिखा नहीं सकते। वो श्लोक है कि यानी कि
भी कोई भी काम जो पशु पक्षी हैं वो काम नहीं करते, खाना मिल जाता है। औरत ने कहा भी पशु पक्षियों के लिए कहा है, तुम्हारे लिए नहीं कहा। मगर नहीं माना आदमी, और फिर वही उसके दिमाग में चल रहा। औरत ने छोड़ा, वो कहीं नाश्ता पड़ा है, उठ के खा लेना, मैं तो अपने काम पे जा रही हूं। चलेगी काम पे, शाम को लौटी, देखा नाश्ता वहीं पड़ा, उठा ही नहीं। वो कहीं नाश्ता तो कर लेते, काम नहीं करना तो ना करो, चलो नाश्ता तो कर लेता, मेरा बनाया हुआ बेकार गया। करा ना, उठूंगा तो उठना पड़ेगा, हाथ मुंह धोऊंगा, फिर रोटी उठाऊंगा, उठानी पड़ेगी। मैं क्यों उठाऊं जब ईश्वर सबको देता, अपने आप डाले पेट में, मैं नहीं करूंगा। और तो सोचा इसका दिमाग तो ज्यादा ही खराब हो गया। वो करी ठीक है, फिर मैं बच्चों को रोटियां बनाऊंगी, तुम्हारी नहीं बनाऊंगी, फिर ना कहना। करा बिल्कुल नहीं बनानी। एक रात और निकल गई। अब भूख तो सताएगी ना, पेट में कुछ कुछ होगा। और फिर निकला बाहर को, बहाने से भी घूमू फिरूं, थोड़ा पेट को राहत मिले, ईश्वर तो देगा ही देगा। और एक आम का पेड़ देखा, पहले उसे तोड़ने लगा क्योंकि भूख लगी हुई थी। फिर कह रहा नहीं नहीं, तोड़ूंगा तो मेहनत हो जाएगी, कूदूंगा, ऊपर से आम तोड़ूंगा, साफ करूंगा ना। उसके नीचे लेट गया, कह रहा ईश्वर अपने आप देगा, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा, संत कहेंगे तुमने पाप कर दिया। उसके नीचे लेट गया। अब जब हम ऐसे लेटते हैं देखो, तो ये मुंह पहले आएगा कि नाक? ऊपर को क्या चीज होगी? और आम गिरेगा तो पहले कहां लगेगा? नाक पे। तो आलसी आदमी की नाक कट जाती है, उसकी नाक नहीं फिर रहती। जब 2-3 दिन बीत गए, परेशान हो गया, ताकत खत्म होने लगी, तब पत्नी ने कहा मैं आपको कह रही हूं, आपको इंसान बनाया ईश्वर ने, इंसान बनाया है, आपको जानवर नहीं बनाया है। और वो संत तो इसलिए कहते हैं कि उनको भी कुछ करना ना पड़े, लोग बना बनाया दे जाए। वो गुमराह कर रहे हैं आपको। हमें तो ईश्वर ने हाथ दिए हैं तो काम करना पड़ेगा, दिमाग दिया है समझ के लिए। तो ऐसे लोग सोच के बैठ जाते कि किस्मत है। किस्मत कोई चीज नहीं है। बीमार होते तो डॉक्टर के पास भागते हैं ना। फिर किस्मत सोच लो भी, किस्मत में लिखा ही है सिर दर्द, नहीं जाना डॉक्टर के पास। किस्मत में लिखा है कि मेरा पैर मुड़ गया तो मुड़ गया, टूट गया तो टूट गया। करते हैं ऐसे, तब तो भागते हैं। और फिर कह रहे किस्मत है। दो चीजें ना करो, एक चीज पे आ जाओ। और एक चीज क्या है कि ईश्वर ने आपको ताकत दी है, और सबसे बड़ी चीज जो ईश्वर ने दी है इंसान को, वो दिया दिमाग। सबसे बड़ी चीज। पशु पक्षियों के पास भी दिमाग होता है, पर उतना सा ही जितना उनका काम चले, इससे ज्यादा नहीं। चिड़िया का घर जैसे पहला था आज वैसा ही है। अब बहुत कह रहे गाय माता, गाय माता, गाय माता। इंसान ने अपनी माता बना ली उसे, पर गाय भी अपना घर बना सकती, खुद बना सकती है। अब सर्दी आ रही, छप्पर डाल लूं, तरपाल डाल लूं, बना सकती है? ना बना सकती, ना बनाया। हाँ, इंसान बना सकता है, और इंसान ने बनाए हैं। इंसान ने घास फूस गुफा के घरों से शुरू हुआ और आज पक्के घरों में आ गया। और उन पक्के घरों पे भी रुका नहीं हुआ, उसका दिमाग रोज काम करता है कि इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं। अब तो छाती नहीं डालता, छत के नीचे डाउन सीलिंग कराता है। पंखे पे नहीं रुका, फिर पंखे को कूलर बना दिया, उसके पीछे पानी लगा दिया।
कि पानी और ठंडा आए, फिर वहां नहीं रुका, एसी पे पहुंच गया आदमी। ऐसा दुनिया के बड़े से बड़े जानवर हैं, उनके जीवन में ऐसा हुआ? सिर्फ इंसान के जीवन में हुआ, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को दिमाग दिया और जिम्मेवारी भी दी है। जिम्मेवारी भी दी है, अगर दिमाग दिया तो जिम्मेवारी भी दी है कि तुमने इस संसार को खुद चलाना है। ये माइक है मेरे हाथ में, ये माइक हमारे साथ पैदा हुआ है, ये इंसान के साथ पैदा हुआ। ये टेबल पैदा नहीं हुए, इंसान ने बनाए। कुछ भी इंसान के साथ पैदा नहीं होता, हर चीज इंसान ने बना ली। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान यही कहते हैं, वो करे ऐसा सोचकर दुखी ना हो कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। यानी और बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई पिछले जन्म का ऐसा काम भी है जो दुखदाई है या पाप की परिभाषा में आता है, तो भी चिंता ना कर, इस जन्म में ज्यादा पुरुषार्थ कर, ज्यादा अच्छे काम कर, ताकि वो पाप भी छोटा पड़ जाए। अच्छे काम कर। और अच्छे कामों में क्या शुरू हो गया? अब एक नया काम शुरू हो गया, जैसे कुंभ चल रहा है, कह रहे 12 साल पाप करो, 12 साल झूठ बोलो, 12 साल चोरी करो, 12 साल पड़ोसियों के लिए दुआएं मांगो, 12 साल पेट में पैदा होती लड़कियों को मारो, और 12 साल बाद आके गंगा में नहारो, सारे पाप करो। अब सोचो दिमाग से, खुले दिमाग से सोचो, ये पखंड है कि नहीं है? ईश्वर को समझ में नहीं आता होगा कि ठीक है अभी ये कुंभ से वापस जा रहे हैं, 12 साल फिर पाप करेंगे। देखो इंसान ने कैसा पखंड बना लिया कि 12 साल पाप करो, और ये सब जगह है, हर धर्म में, ये कि नहीं हिंदू में है, सब जगह आ गया। अब तो लोग अखंड पाठ भी ऐसे करते हैं। गुरुद्वारे वाले भाई के पास जाएंगे, कह रहे जी अखंड पाठ रखाना है 3 दिन का, 4 दिन का। वो कह रहे रखा लो। नहीं, मैं तो बाहर हूं, विदेश में काम कर रहा हूं, पैसे डाल दूंगा, मेरी तरफ से अखंड पाठ कर देना। भाई ऐसे फिर आपके पेट में खाना आ सकता है? अगर पेट में खाना नहीं आ सकता तो अखंड पाठ क्यों आएगा आपके लिए? ईश्वर के साथ मजाक, ईश्वर के साथ भी धोखा। और किसी अखंड पाठ की तो जरूरत ही नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, उनकी एक बात बहुत अच्छी है। वो कह रहे कि पखंड बनाया कि नहा धो के ईश्वर खुश होगा, या मंदिर मस्जिद मत्था टेक के ईश्वर खुश होगा। इसके ऊपर उनका श्लोक है पूरा। वो कह रहे जे रब मिलदा नहात्या धोत्या तब मिलदा गौआ बछिया। जे अगर कह रहे वो कि ईश्वर अगर नहाने धोने से मिलता तो डड्डू को मिलना चाहिए था, मछली को मिलना चाहिए था, वो तो पानी के अंदर ही रहती है, तुम तो एक डुबकी लगा के बाहर आ जाते हो, उसे मिलता ईश्वर पहले। वो करे जे राम मिलदा मंदिर मसीती ते मिलदा चाम चढ़किया, कि तुम तो मस्जिद मंदिर जाते हो मत्था टेक के घर, वहां जो पक्षी रहते हैं या चाम चढ़क रहती है, चाहे छिपकली रहती है, तो खुदा तो उसे मिलना चाहिए था। तुम तो आ जाते उसी वक्त, 10 मिनट में नहीं बैठते, जल्दी जल्दी मत्था टेका, जल्दी जल्दी निकल गए। वो करे जे राम मिलदा जंगल मिलदे मिलदा गौआ बछिया। वो जो जंगल में जानवर रहते फिर उसको मिलता। वो करे बुल्ले शाह रब उन्होंने मिलदा नीता जिन्हां दियां चंगियां, जिसकी नीयत अच्छी है, जिसका दिल साफ है, जो अपने पड़ोसी के लिए अच्छा सोचता है, ईश्वर उसे मिलेगा। जो दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, जो ये सोचता है कि मुझे तो मिले मगर पड़ोसी को दुख मिले, मुझे सुख मिले, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मां करती है कभी भी बड़ा कहे मुझे दे दे, ज्यादा छोटे को ना देना, मां करती है?
अगर मां नहीं कर सकती तो परम पिता वो कैसे कर सकता है? वो किसी के साथ नहीं करता। तो एक आज का पाठ है हमारा, जो आज बात सीखनी हमने, आज का जो लेसन है वो ये है कि हमने किस्मत नाम की चीज पे ध्यान नहीं देना, इससे डरना नहीं है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, जीवन में जो चाहो वो कर सकते हो फिर आप। और किस्मत किस्मत करते रहोगे तो उस आदमी की तरह हो जाओगे जो नीचे ऐसे लेटा हुआ है, तो आम टपकेगा और नाक तोड़ेगा, फिर उस आदमी की तरह हो जाएगा। तो हमने इस दस्तूर को बदलना है। ये जो सोच है हमारी कि जी जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, जो किस्मत में नहीं होगा, जो आप पेपर पे लिख के आओगे वो मिलेगा, जो आप जीवन में मेहनत करोगे वो मिलेगा। हाँ, एक और चीज होती है, उस पर कभी विचार करेंगे कि कभी कभी ईश्वर आके आप मदद करता है। इस पे विचार करेंगे अगली बार कि ईश्वर भी मदद करता है, पर बुजुर्ग कहते हैं, इसका बड़ा अच्छा आंसर जवाब देते हैं, बुजुर्गों ने कहा, कह रहे ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करे। ईश्वर भी दूसरे की मदद नहीं करता। जैसे आप किसी ऊंची जगह खड़े हैं, नीचे पानी आ गया है, एक आदमी पानी में फंसा है, आप कह रहे हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते हैं, मगर उससे भी आप कहते थोड़ी जान तू लगा, थोड़ा मैं खींचता हूं। अगर वो आदमी कहे पूरा खींच लो मुझे, तो नहीं हो पाएगा। उसको कहा जाता है तू भी जान लगा, हाथ बढ़ा, ऊपर को बढ़ा, मेरे हाथ तक हाथ ला, फिर मैं खींच पाऊंगा तुम्हें। तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार है। और जो पखंडों पे, यहां भी मैं कह रहा हूं, यहां भी पखंड नहीं करना, यहां भी ये सोच के नहीं आना कि 4 तीर्थों की मिट्टी है, बस मत्था टेकेंगे सब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ईश्वर ने हाथ पैर दिए, वो 4 तीर्थों पे बैठ के भी ईश्वर ने यही कहा कि जो कुछ भी करोगे तुम खुद करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये आज का हमारा पहला लेसन था कि हम उस परमेश्वर को मानने की जगह, उसका नाम रटने की जगह, उसकी कही हुई बातों को रटे, और रटे नहीं, उस पर अमल करें। जैसा हमारे बुजुर्ग भी चाहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये कहा था, ये करो, ये करोगे तो ठीक होगा, और जब हम उनकी बात नहीं मानते तो फिर हमारे साथ उल्टा होता है, फिर हमारे साथ बुरा होता है। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कही हुई बातों पे, वाल्मीकि उपवन पर हर प्रचेतावार को योगामृत होगा। और जब कभी, अभी मौसम क्योंकि थोड़ा सा इस तरह का है कि कम लोग निकलते घरों से, जब कभी वाल्मीकि तीर्थ पे ज़्यादा जाने वाले लोग होंगे, अगर उनके लौटने का समय रहेगा शाम को, तो ये योगामृत फिर 2 बार होगा, दिन में भी होगा और दोपहर बाद भी होगा, ताकि जो वहाँ से लौट कर आए लोग, उनको भी कोई एक शिक्षा परमात्मा की सुनने का अवसर प्राप्त हो। तो टाइमिंग पूरी रहेगी, 11:04 पे हम शुरू करेंगे और 1 बजे जैसे बात ख़त्म होती है, 2-4 मिनट आगे बढ़ती है तो अलग बात, तो 11 से 1 बजे का योगामृत का समय रहेगा। उसी समय में आना है। कोई ये सोच के ना चले कि हम ना फ़ोन करें कि हम पूरी बस लेके आ रहे, हमारा इंतज़ार कर लो, बिल्कुल इंतज़ार नहीं होगा किसी का। समय पे स्टार्ट होगा, समय पे समाप्त होगा। जय हो।